आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। एक बहुत ही टेलीविजन सुनील के साथ ऐसा हुआ है जिसके आगे हैं, जिनके दो बच्चे यहाँ पर पीछे रह गए हैं और अपने पिता को वो इस समय वहां पर ढूंढ रहे हैं, अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शायद इन बच्चों को ये नहीं पता है कि इनके पिता अब जो है वो सुनील जी वापस यहाँ पर नहीं आएंगे। उनकी पत्नी मेरे साथ हैं, जानेंगे कि आखिरकार कब वो रात को बिजली की सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए गए थे और क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणुका। क्या बात हुई पूरी बताएंगे आप? सर कल सुबह सुनील निकले थे घर से, कोई 10-11 बजे के करीब 10-11 बजे घर से निकले थे। उसके बाद इन्होंने जेई का कॉल आया इनको, उन्होंने बोला कि बिल जो है वो प्रिंट आउट निकल गया, आप आके ले जाओ, क्योंकि ये डेली वेजेस के साथ साथ सुनील जो है बिल वगैरह भी बांटते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये 1-1:30 बजे वहां से बिल लेके सीधा घर आए, सिर्फ 5-10 मिनट पानी शानी पिया, बोलते कि काम है, पुलिया में लाइन फॉल्ट है, तो इसलिए ना अभी मतलब मुझे निकलना है। वो चले गए। उसके बाद मैं थोड़ी 1-1 घंटे के बाद, मेरी आदत है कि मैं उनको थोड़ी देर बाद फोन करती रहती हूँ। जैसे मैंने 1-आधे घंटे के बाद बोलती कि अभी काम है, आधे घंटे तक आया, फिर से मैंने फोन किया 1-1.5 घंटे के बाद, फिर से बोलते काम है, थोड़ी देर के बाद आया। उसके बाद कोई ऐसे करते करते 7-7:30 हो गए। फिर मैंने 7:30 बजे इनको कॉल की, तो मैंने इनको पूछा कि आप कहाँ हो, तो बोलते हैं कि मैं ना अपनी इनके डिपार्टमेंट का ही है मोहिंदर लाल, तो उनके पास है। उन्होंने मेरे से बात की, बोलते कोई बात नहीं, मेरे पास है, थोड़ी देर में घर आ जाएगा। उसके बाद सुनील घर आ रहे थे, तो रास्ते में उनको एक इनके डिपार्टमेंट का ही है, उसका नाम है जोता, तो वो मतलब इनके साथ इनको बोलता है कि तू मेरे साथ चल, फिर हम लाइन फॉल्ट क्लियर होती है, उसके बाद हम चलते हैं घर। तो इनके साथ ही काम। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद कोई बोलते 1 घंटे बाद काम लाइन फॉल्ट निकलेगी, फिर घर आऊंगा 1-1.5 घंटे, ऐसे करते करते 11:30 11:15 हो गए। 11:15 बजे मुझे सुनील ने फोन किया, बोलते कि ना मैं ना 10-15 मिनट तक यहाँ से निकल रहा हूँ, 10-15 मिनट तक यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा, आप खाना शाना गर्म करो। मैंने फोन साइड पे रख दिया। थोड़ी देर बाद मुझे 10 मिनट के बाद जेई की कॉल आई, कारा चौधरी। उन्होंने मुझे कॉल की कि सुनील का बहुत ज्यादा खंबे से जो उनकी सीढ़ियां उधर से गिर गए हैं, उनको लग गया सिर पे बहुत ज्यादा, तो आप फटाफट बख्शीनगर आ जाओ। तो घर से मेरा देवर, मेरा भाई, हम सब निकले, तो हम इधर बख्शीनगर आ गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी तक, ना सुनील का चेहरा, सुनील कहाँ है, कुछ नहीं बता रहे, कैसे लगी कैसे नहीं लगी, अभी कुछ भी नहीं बता रहे वो। कल का उन्होंने दिखाया था कि मिनिमा की है कहाँ वो, अभी तक आपको नहीं मिलने दिया गया उनको? नहीं, मेरे को दिखाया भी नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। टेलीविजन से? हाँ जी सर, टेलीविजन से। इससे पहले जब सुनील जी ड्यूटी पर जाते थे, कोई काम करने के जाते थे, 2-2 बजे, 2:30 बजे, रात को 11 बजे 12 बजे इनको लेके जाते थे घर से बाहर। सेफ्टी के लिए कुछ नहीं होता? कुछ नहीं, बस सेफ्टी से आधे रात को ले जाते। पहले इनको सेम 25 जुलाई 2024 में इनको करंट लगा था, इनकी दोनों बाजुएं सड़ गई थी, गला, फेस पूरा। इधर ही जीएमसी में उनका पूरा ट्रीटमेंट चला था। हम 14 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। उसके बाद ये 2 महीने घर में रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे जेई वगैरह जो थे उन्होंने ड्यूटी वापस ज्वाइन करा ली, तो अभी ये हो गया। अब कितने बच्चे हैं इनके? मेरे 2 बच्चे हैं सर, बेटी है मेरी 7 साल की, 3 साल का बेटा है। क्या मांग करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार से? सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे कमाने वाले भी वही थे। मैं तो कुछ करती, मैं खुद एक हाउसवाइफ, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी सहारा दिया जाए जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, उनके 2 टाइम का खाना भी दे सकूं। काफी दुखद ये पल हैं। सुनील जी पीडीडी डिपार्टमेंट में टेलीविजन के बतौर तौर पर अपनी सेवाएं देते थे और हमेशा लोगों के लिए काम करते थे।
कभी भी किसी इलाके में अगर इनके इलाके में बिजली जाती थी तो उसे रिस्टोर करने का काम करते, चाहे वो दिन होती या रात होती, अपने परिवार को छोड़कर चले जाते थे। लेकिन आज परिवार में एक बहुत बड़ा जो मातम है वो यहाँ पर छाया हुआ है। मेरी तमाम टेलीविजन भाइयों से ये हाथ जोड़कर अपील है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर इस परिवार को जो है वो, अब सुनील जी तो चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम दो उनके जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 से 3 साल के करीब है, उनको जो है वो उनका गुजर बसर हो सके। कि दो बच्चे उनके जो कि अपने पिता को यहाँ पर अभी ढूंढ रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है। जो अभी उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। कल शाम को वो लड़का बहुत ही मेहनती था, जिसने उसको काम बताया वो बखूबी करता था और किसी को आज तक उसने मना नहीं किया है। होनी पता नहीं कहां से आई और उस होनहार हीरे को हमसे छीन के ले गई। उसके छोटे छोटे बच्चे, आज एक 5 साल की लड़की है और 2.5 साल का बच्चा है। मैं वहां का नुमाइंदा हूं और मैं गवर्नमेंट से पुरजोर, पीडीडी डिपार्टमेंट से और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम साहब हैं और माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से ये पुरजोर अपील करता हूं कि इनकी वाइफ को अगर आप पक्के नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम गुजर बसर के लिए इसको भी डेली बेसिस के। डिपार्टमेंट की तरफ से आया कोई यहाँ पे भी? डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने बात की है, जय साहब से किया। आया कोई? जी हाँ, वो पोस्टमास्टरिंग सेक्शन में है। मैं उनको वहाँ खड़ा करके आया हूँ और मैं पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन लापरवाही तो रही है ना उनकी तरफ से। देखिए, लापरवाही किसी के साथ भी हो सकती है और है लापरवाही या नहीं है ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हुआ वो बहुत सरासर गलत हुआ और बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि चलो बदकिस्मती से सही चाहे किस्मत से सही कैसे भी लगाओ, लेकिन इन बच्चों का जो बेहाल है वो उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। ये हादसा कल और भी उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हर किसी की आंखें यहाँ पर इस समय नम हैं। आप सब लोग आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। जीएमसी जम्मू के बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर से ये दुखद पल आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के आरसपुरा के रहने वाले 30 साल के सुनील जी, जो कि पेशे से पीडीडी डिपार्टमेंट में डेलीवेजर थे और हमेशा लोगों के लिए आगे रहते थे। लोगों का काम, अगर किसी को भी इलाके में बिजली चली जाती थी, अगर उनको कोई फोन करता तो फौरी तौर पर वहां पर वो लोगों के लिए काम आते थे। लेकिन आज इससे पहले भी वो अपनी दोनों बाजुओं की अगर बात करें तो वो गवा चुके थे और पहले भी उन्हें करंट बजी थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार अपनी सेवाएं काफी ज्यादा ईमानदारी से बाखूबी तरीके से दे रहे थे। लेकिन दुखद रहा कि कल रात को जब एक इलाके में लाइट जाती है और वहां पर उन्हें बुलाया जाता है और उसके दौरान अभी तक फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कंफर्म कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन लापरवाही जरूर है। अगर उनको पूरी तरह से सेफ्टी के लिए जो भी चीजें रहती है अगर वो दी गई होती तो शायद आज सुनील जी जो है वो इस वक्त जिंदा होते और परिवार में इस तरह का एक मातम का माहौल नहीं जो है वो देखने को मिलता। तो आप सब लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर करें। मेरी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के साथ साथ खासकर मेरे टेलीविजन भाइयों से यह अपील है कि शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दोबारा किसी टेलीविजन के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है और आज भी वो टेलीविजन के परिवारों में, उन परिवारों में मातम छाया हुआ है जिन्होंने अपनों को इस तरह से डिपार्टमेंट की लापरवाही से खोया है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।